देंगे। ओके, अब क्लियर है बेटा? ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक मैथ्स। मैथमेटिकल टूल्स के नाम से होता है फिजिक्स में। शुरुआत में हम मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स पढ़ते हैं। फिजिक्स को समझने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो पहले फिजिक्स के चैप्टर्स कवर करने के लिए, फिजिक्स की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ी से मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने पड़ेंगे या बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला है फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है? फिजिकल वेरिएबल्स। काइनेटिक एनर्जी होगी, फोर्स हो गया, सब फिजिकल वेरिएबल्स है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनके बीच में रिलेशन डिफाइन करना पड़ता है, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं, फिजिकल रिलेशन या फिजिक्स के फॉर्मूले। ऐसे F इक्वल टू एम, जैसे आपने पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ के होंगे, V इक्वल टू IR, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब क्या हो गए? फिजिकल क्वांटिटीज और वेरिएबल्स। ठीक है ना? ऐसे ही मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स को जैसे x से y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो x और y ये वेरिएबल्स होते हैं, या z या कोई और चीज, a b c d, इस तरह से वेरिएबल्स जो मतलब वेरी करते हैं। ठीक है ना? सो अब इनके बीच में अगर कोई रिलेशन डिफाइन करना पड़ता है हमें, रिलेशन, तो उसको बोलते हैं फंक्शन, किसी पर्टिकुलर रूल के थ्रू। जैसे अगर हम स्विच ऑन करें तो फैन ऑन हो जाता है, तो स्विच क्या है? इनपुट, और फैन क्या है? आउटपुट। ऐसे ही हम मिक्सी ले सकते हैं, जैसे मिक्सी जूस निकालने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें फ्रूट डालते हैं और क्या निकल जाता है? जूस। तो एक चीज इनपुट होती है और एक चीज आउटपुट होती है। तो जो फ्रूट्स हो गए वो तो हो गए इनपुट, और जो जूस है वो क्या है? आउटपुट। तो ऐसे ही वेरिएबल्स के बीच में होता है, एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल बदल जाता है। जैसे आपने मिक्सी में जो चीजें ऐड कर रखी है वो बदल दी, क्या चीज इनपुट कर दिया आपने? फ्रूट्स, तो आउटपुट मिला हमें जूस की फॉर्म में। ऐसे ही होता है कि एक वेरिएबल को बदलते हैं, दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाता है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ आपने अगर एप्पल डाला तो एप्पल का जूस मिलेगा, अगर आपने एप्पल को चेंज करके ऑरेंज डाल दिया तो ऑरेंज का जूस मिलेगा। ऐसे ही यहाँ होता है कि अगर एक वेरिएबल को बदलता है तो दूसरा वेरिएबल चेंज होगा। जैसे y डिपेंड करता है x पर, और किसी एक पर्टिकुलर रूल के थ्रू। जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो रूल चला इलेक्ट्रिक करंट वाला, जो फैन है उसमें करंट फ्लो करेगी, एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये फैन रोटेट करेगा, तो ये आउटपुट है रोटेशन फैन का, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक रूल हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, V इक्वल टू IR। ये आपने जो 10th पे पढ़ा, और भी है बहुत सारे, लेकिन जो आपने 10th पे पढ़ा उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। ऐसी मिक्सी में एक रूल फॉलो हो रहा है कि क्रशिंग करता है फ्रूट्स का, जो भी उसमें ब्लेड्स वगैरह होते हैं। ऐसे ही यहाँ है। सो दो वेरिएबल है, एक x और एक y, एक y और एक है वेरिएबल x। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं इसी रिलेशन के थ्रू, या कोई रूल भी हो सकता है। सो इनपुट इसमें सपोज x मान लेते हैं। सपोज ये कोई मशीन है, मिक्सी कंसीडर कर सकते हैं, या कोई और मशीन, इसमें हमने इनपुट ऐड करा x, ये क्या है? इनपुट, और आउटपुट मिलेगा इस मशीन के थ्रू, ये है सपोज। ये जो हमने x और y इनपुट और आउटपुट लिए, इन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल्स। और फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी हो सकती है, वो जो आपने 9th में या 10th में पढ़ी है, और बहुत सारी पढ़ेंगे हम। ठीक है? सो x और y के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है ये जो भी मशीन आप यूज कर रहे हो। तो जो रूल है दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन, और इसको लिखते कैसे है? y इज ए फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y इज रिलेटेड टू x, और रिटन एज y इज इक्वल टू f फॉर फंक्शन, और इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं कि जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है किसी एक रिलेशन के थ्रू। अभी पता नहीं है रिलेशन, वो कैसी भी इक्वेशन हो सकती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, मतलब अगर x इधर से इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट? x का स्क्वायर। 2 अगर इधर से डालेंगे तो उधर से क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर, 4। x का क्यूब है, तो अगर 2 इनपुट करेंगे तो उधर क्या मिलेगा? 2 का क्यूब। x प्लस 2 अगर ये मशीन x प्लस 2 कर देती है, तो इधर से 2 इनपुट करेंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा? 2 प्लस 2। तो एक इनपुट है और एक आउटपुट, तो ये वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं फंक्शन। और लिखने का तरीका होता है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो रूल है ये एक x और y के बीच में। सो अगर x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। ठीक है ना? इसमें और चीजें भी होती है, जैसे x की जो वैल्यूज होती है उनको बोलते हैं डोमेन, और जो y की वैल्यूज होती है उनको बोलते हैं रेंज मैथमेटिक्स में। लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं बस वो कवर करेंगे, जो हमें फिजिक्स में जरूरत है, जिनकी नीड है हमें, बस वो कवर करेंगे। ओके? अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये कहा ये रिलेशन है, y है फंक्शन x का, और रिलेशन है y और x के बीच में
एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब क्या है कि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, x को बदलेंगे तो y भी बदलेगा, यही तो मतलब हुआ इसका। तो y x पर डिपेंड कर रहा है किस रूल के थ्रू, कि अगर x का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा y। तो x तो होगा इनपुट और y क्या होगा आउटपुट। रूल ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3। जैसे इसमें x की वैल्यू हमने पुट करी सपोज 1, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की जगह 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, वैल्यू कितनी होगी 4। तो इनपुट तो है 1 और आउटपुट कितना है 4। ऐसी x की वैल्यू कुछ और पुट करेंगे, x की वैल्यू 2, y किसके इक्वल, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है तो कितना लिख दिया हमने f2, y की वो वैल्यू जो x की वैल्यू 2 करने पर मिल रही है। तो कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो अगर इनपुट 2 होगा तो आउटपुट कितना मिलेगा 7। सो जो ये रिलेशन है इसी को बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। और ये कैसा भी हो सकता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, एक्स माइनस 5, साइन एक्स कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हैं ना अभी 10th में, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, ऐसी कोई भी, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, कोई भी एनीथिंग। सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, जिसको बोला जाता है फंक्शन। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज y दिया गया है हमें x का फंक्शन, और ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस। ओके, अब इसमें हमें फाइंड करना है y एट x इक्वल टू 2, या ऐसा कहें कि f3 कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या है, 3 पर y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, बात एक ही है। ये तो एक है कि y की वैल्यू फाइंड करो x इक्वल टू 2 पर, या y की वैल्यू फाइंड करो x इक्वल टू 3 पर। इसका मतलब इस तरह से भी लिख रहता है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 फाइंड करी, सॉरी x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू फाइंड करी, तो ये y की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू एक बार और करनी, दैट मींस इस फंक्शन को कितनी बार यूज करना है, 2 बार। ठीक है, तो पहले इन्हीं को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट f2, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू, दैट मींस f2, सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 प्लस 4 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। सेकेंड f3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, 9 प्लस 6 माइनस 1 14। ठीक, थर्ड इसमें पहले हमें f1 फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड f1, 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, सो 1 प्लस 2 माइनस 1 2। सो f1 की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें ये निकालना है f1, सो जो ये है इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने 2, तो ये हो जाएगा f2। ठीक है, अब f2 हमने पहले सोल्व कर रखा है, नहीं कर रखा हो तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं, तो f2 की वैल्यू कितनी होगी 7। अगर ये कहे एक और f1, इसका मतलब क्या है, पहले f1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर यहाँ पुट करो, फिर वो f2 हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करो, फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका। सो अगर इसको सोल्व करना है तो f1 की वैल्यू कितनी आई थी 2, f2 की वैल्यू कितनी 7, तो अब 7 पुट कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट अपना बन जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 माइनस 1, 49 प्लस 14 माइनस 1, कितना हो गया 13 प्लस 49 62। क्लियर है। अब ये तो हमने ऐसी एग्जांपल ले ली जिसे आप मैथ्स में इक्वेशंस या रिलेशंस पढ़ते हो। अब कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं हम यहाँ पर, जो आपने पहले पढ़ रखे हैं वही पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है।
जैसे आपने सर्कल का एरिया पढ़ा है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर रेडियस आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पढ़ा है ना। ऐसे ही रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला, इस स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कहा कि सरफेस एरिया को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और आर इज रेडियस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर, और सरफेस एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस आर, और किस तरह से रिलेशन है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनपुट हुआ आर और आउटपुट क्या हुआ एस, तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एस है किसका फंक्शन। अब अगर हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सरफेस एरिया, ठीक है ना। जैसे अगर ये कहा एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 2 मीटर, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करो। सो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 पाई, और एरिया की यूनिट क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, बाकी पढ़ेंगे भी आगे। सो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अगर रेडियस दे रखी हो मीटर में, आर इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है ना। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। बाकी डिटेल्स में आगे आएंगे यूनिट मेजरमेंट वाले चैप्टर में। समझ में आया ये फंक्शन किस तरह से। अब इस पर और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट ये है, पढ़ो इसको। द वॉल्यूम वी ऑफ ए बॉल, बॉल कैसी है, स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द फंक्शन वी, वी फॉर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका फंक्शन है, आर का। दैट मींस वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन रेडियस आर, इज इक्वल टू 4/3, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पाई है यहाँ पर, पाई आर की पावर 3। द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज, ये दिया हमें वॉल्यूम जो है वो आर का फंक्शन है, और कैसे डिपेंड कर रहा है आर पर, 4/3 पाई आर की पावर 3। पढ़ा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। स्फीयर का वॉल्यूम और स्फीयर का सरफेस एरिया, ऐसे ही आपने और भी चीजें पढ़ी होगी, ठीक है ना। क्यूब का एरिया, क्यूब का वॉल्यूम, इस तरह से, ठीक है ना, या स्क्वायर का एरिया, ये सब पढ़े होंगे। सो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये फॉर्मूले यूज भी होने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में फिजिक्स में, इसलिए जनरली इन्हीं के एग्जांपल कवर करें। तो 4/3 पाई आर क्यूब, अब कहां पर कहा, वॉल्यूम फाइंड करो किस रेडियस पर, 3। सो वॉल्यूम एट रेडियस 3 इज इक्वल टू 4/3 पाई, और ये 3 का 3 से एक पावर कैंसिल, या ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 2। सो 4 पाई इंटू 3 की पावर 2 का मतलब, ठीक है ना, ये पावर समझ में आ रही है, 9 इंटू 4 36 पाई, और यूनिट मीटर क्यूब, क्योंकि आर का क्यूब है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। क्लियर है ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट ये, सपोज दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को कह दिया r, बाय द फॉर्मूला एफ आर इक्वल टू 2r-1 प्लस 3। जो फंक्शन है वो r पर डिपेंड कर रहा है, और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, 2r-1 प्लस 3। सो r में से पहले 1 माइनस करेगा, उसको 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 ऐड कर देंगे, तो अपना आउटपुट मिल जाएगा, r इनपुट और आउटपुट जो भी है 2 इंटू r-1 प्लस 3, या जिसको कह दिया फंक्शन ऑफ r या y कह सकते हैं हम। इवेल्युएट f एट द इनपुट वैल्यूज ऑफ 2 0 2 और x प्लस 2 और f2। अगर इनपुट ये हम इंसर्ट करें, 0 रखे तो आउटपुट कितना होगा, 2 रखे तो आउटपुट कितना होगा, और x प्लस 2 रखे तो आउटपुट कितना होगा, और f2 रखे तो आउटपुट कितना होगा, ठीक है ना। इस तरह कर लिया हमने भी। तो जरा देखो, अगर मैं पहला पार्ट करूं f0, अगर r की वैल्यू 0 है तो, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट, r की वैल्यू 0 पुट करो, 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, कितनी वैल्यू, इज इट क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, किस पर, x की वैल्यू 2, सो f x की नहीं सॉरी r की वैल्यू, ठीक है ना, x भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। सो f2 2, r की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस 3, ये 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट
अब किस पर निकलना है, x प्लस टू पर. सो f x प्लस टू. सो वी हैव टू पुट x प्लस टू इन प्लेस ऑफ r. r की जगह x प्लस टू रखना है. सो जहां जहां r है यहाँ पर r है, तो यहाँ पर x प्लस टू रखा, माइनस वन और प्लस थ्री. टू माइनस वन वन, तो क्या बचेगा यहाँ पर, टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इन जो मल्टीप्लाई है अंदर कर दो टू की, टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री. सो आंसर विल बी टू एक्स प्लस. ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, लास्ट फोर्थ. अब जो लास्ट है F2 इनपुट है, तो इस केस में कैसे करेंगे, पहले F2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर जो इनपुट है R उसकी जगह क्या पुट करेंगे, जो F2 की वैल्यू है. ठीक है ना, तो पहले F2 फाइंड कर लेते हैं. कितना है F2, 2 इंटू टू माइनस वन और प्लस थ्री. तो ये टू माइनस वन वन, वन इंटू टू टू प्लस थ्री फाइव. हमने पहले फाइंड भी कर रखा है. ठीक है ना, अब हमें ये कैलकुलेट करना है F2 जो फंक्शन है R का है, R की जगह पुट करना है F2. F2 कितना है, 5. तो अब इनपुट हमें इंसर्ट करना है 5. ओके, अब 5 पुट कर दो. 2 इंटू फाइव माइनस वन प्लस थ्री. 2 इंटू फोर प्लस थ्री, 8 प्लस थ्री. यहां तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फंक्शन क्लियर हो. बस दो वेरिएबल्स या दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है, कैसे भी हो सकता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, ए फंक्शन f डिपेंडिंग ऑन x, या f इज ए फंक्शन ऑफ x, या x अगर बदलेगा तो जो fx है उसकी वैल्यू चेंज होगी, इस तरह से कह सकते हैं. इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. सो x को चेंज करेंगे, fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी. फाइंड f0, f1, fx स्क्वायर, fx प्लस वन, f1. अब इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है. अब आप लोग बताएंगे f0 पहले यही है ना, यस. तो कितना हो जाएगा f0, जीरो स्क्वायर प्लस थ्री. सो वैल्यू कितनी आएगी, वेरी गुड, जीरो स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल. अगर कहीं पर मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो मुझे बता देना. किसी भी जीरो की पावर कुछ भी लिखो, जीरो की पावर टू थ्री फोर कुछ भी लिखो, तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो. एफ वन, वन की पावर टू, वन की पावर टू थ्री फोर, वन की पावर कुछ भी होगी एक्सेप्ट इन्फिनिटी, वो मैथमेटिक्स में करते हैं, अनडिफाइंड होता है. सो वन की पावर कुछ भी होगी, वन की पावर टू, वन की पावर थ्री, तो वैल्यू कितनी आएगी, वन. वन की पावर टू प्लस थ्री, तो ये वन प्लस थ्री. सिंपल. नेक्स्ट, एफ एक्स स्क्वायर. अब जहां भी x है उसकी जगह क्या पुट करना, एक्स स्क्वायर. सो x की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना है. सो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह लिखा, लेकिन उसका फिर क्या है, ये चीज क्लियर होगी. ठीक है. सो x की पावर कितनी होगी, फोर प्लस थ्री. ये हो गया अपना आउटपुट. अच्छा एक चीज बताओ मुझे, x की पावर टू की पावर थ्री, ये कितना होगा, x की पावर फाइव या सिक्स, सिक्स. अगर पावर की पावर होती है तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई. x की पावर सिक्स ना कि x की पावर फाइव, ये गलत. ऐसा इसलिए होता है, कभी गड़बड़ मत करना. एक्स स्क्वायर को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, पावर थ्री का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, तो पावर कितनी होगी, दो, दो चार और दो छह. तो अगर पावर की फिर से पावर होती है, पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. ठीक है ना. चलो ये हो गया. अब क्या करना हमें, x प्लस वन. सो एफ एक्स प्लस वन. सो x की जगह अब क्या पुट करना है, x प्लस वन. सो x प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है a प्लस बी का, ए स्क्वायर. वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू. वेरी. सो a तो है x और b है वन. सो x का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू a इंटू बी और प्लस थ्री. सिंप्लीफाई करके लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर.
यहाँ तक क्लियर है? लास्ट, इसमें पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? f1 हमने फाइंड कर लिया, f1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो f1 की जगह 4 रखेंगे और फिर क्या निकालेंगे? f4। सो f1 है 4, तो ये हो गया f4। 4 पुट कर लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 16 प्लस 3 17। डन, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया सब कुछ? अब जरा इनको जल्दी जल्दी से नोट कर लो। जी बेटा, हाँ जस्ट ए सेकंड। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइज करने की जरूरत तब पड़ती है जब हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। जैसे ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू समथिंग, तब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे इक्वल टू 0 रखा तो दो फैक्टर बनेंगे, तो x की वैल्यू जैसे x प्लस अल्फा x प्लस बीटा, दो फैक्टर हो गया अल्फा और बीटा, तो x की वैल्यू माइनस अल्फा, x की वैल्यू माइनस बीटा, इस तरह से। हाँ बेटा क्या? कहाँ? सॉरी 19, 16 प्लस 3 19, ठीक है ना? हाँ क्लियर हो गई बात? ओके, सो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट और बताइए, इसको पहले नोट कर लो जल्दी से। फंक्शन ये कोई भी मशीन है जो रिलेशन डिफाइन कर रही है एक्स और वाई के बीच में। कल से फिर नोटबुक ले आना, ठीक है ना? नोट्स कंप्लीट करके रखना आपने, इन्हीं को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सब कुछ नोट्स में मिलेगा, ठीक है? और मैथ्स से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए बिल्कुल बेसिक चीजें जो मैथ्स की होती है सारी पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स पर जाएंगे, ठीक है ना? जब नेक्स्ट स्लाइड करनी हो तो बता दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², सो k इक्वल टू हाफ mv²। तो जैसे हम ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की, ऐसे ही फिजिक्स में ये फॉर्मूले होते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? m और v पर। सो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन हुई? मास और वेलोसिटी, बस वैसे ही कवर करना है। तो जैसे हम ये एग्जांपल ले रहे हैं वैसे फिजिक्स की इक्वेशन, फिजिक्स के फॉर्मूला आएंगे, ठीक है ना? करो नेक्स्ट स्लाइड।
गलत मत नोट करना, कुछ भी चीज अगर कंफ्यूजन हो कोई भी चीज में तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। ये एफ एफ F1, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सरफेस एरिया ये अपना फॉर्मूला भी है, आगे जो यूज होगा जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। करो नोट। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अच्छा, सिलेंडर का एरिया जो कर्ड सरफेस का होता है, ये भी पढ़ा होगा ना, क्या होता है 2πRH। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वेरी गुड। तो मैथ्स तो अच्छी है आपकी पहले से, बहुत सारे फॉर्मूले तो याद है ही। बस प्रैक्टिस करनी है और क्या। बेटा पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की रेडियस आर है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस 2π। देखिए सब याद है, बस छोटी छोटी चीजों की जरूरत है। डन, चलिए नेक्स्ट। ये पाई लिख लेना यहाँ पर, पाई है ये। ठीक है ना। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में एक पार्ट में आप लोगों से पूछ लेता हूं, अगर रेडियस दे रखे तो क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम। अगर इसका अपोजिट पूछ ले, वॉल्यूम गिवन हो, और आपसे क्या पूछ ले जाए, रेडियस, तो वो भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन है, इफ वॉल्यूम इज 288 पाई मीटर क्यूब, देन फाइंड
आर। करो फाइन, इसी में साइड में कर लेंगे नोट। टू 88 पाई मीटर क्यूब, देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस। इसमें रेडियस दे रखी थी, वॉल्यूम फाइंड करना था, अब वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस फाइंड करना। ठीक है, हाँ। कितना 96, चेक करो, मिस्टेक है थोड़ी, 96 नहीं है। आर का क्या है, क्यूब, ये यूज किया आर क्यूब, तो यूज करो, इसी की मिस्टेक है। यस करेक्ट, 6 मीटर। देखो 288 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है पहले उनको कैंसिल आउट कर दो। पाई कैंसिल आउट, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले सब चीजों को राइट साइड में ले जाओ इस तरह से। आर क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 288/4। देखना जरा, 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 7 टाइम्स और फिर 8 2 टाइम्स, 3 इंटू 72। अब क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट का मतलब है अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2। तो इसको पहले फैक्टर की फॉर्म में लिखो। 72 को हम क्या लिख सकते हैं 3, कितना हो जाएगा ये 72 को 3 से डिवाइड करा, 3 से 2 टाइम्स कितना आएगा 72 को 3 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा ना। सो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4। अब जो ये 4 है इसको 2 को यहाँ लिख दो, 6 इसको 2 को इसके साथ और ये इसके साथ, तो 6 इंटू 6, या और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इस तरह से, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 2 2, इसका क्यूब रूट कितना 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब रूट 3। सो आर क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब। सो आर इज इक्वल टू, ठीक है। चल करो नोट जल्दी से। ये 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से। अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही फिर अपना बेसिक 72 को ऐसे करते चले जाओ, डिवाइड 2 से डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड करा, ये 2 से डिवाइड करा, ये 3 से, सही है, ऐसे कर लो। सो 3 पहले से ही है, सो ये 3 3 और 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 2, इस तरह से कर लो, ठीक है। नो नेक्स्ट,
हम्म, क्या बेटा हो गया ना। डन। कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड से नोट किया करो। इसको छोड़ दे, बार बार एक ही चीज है, ठीक है ना, नोट करने की जरूरत नहीं। अब आगे एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो मुझे, ये इसको आप सोल्व करो। इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स बाय द फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन इवेल्युएट एफ फॉर द इनपुट वैल्यू 0 2 x प्लस 2 और f2। ये सोल्व कर लिया क्या हमने? नहीं किया ना, ये वाला किया था हमने। हाँ, ये आप लोग करें सोल्व। हाँ, ये आप लोग कीजिए सोल्व फास्ट। 4 पार्ट है, देखें किसके कितने सही हो रहे हैं। 0 2 x प्लस 2 और f2। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स करेक्ट है बेटा। फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, फोर्थ चेक करो, फोर्थ चेक करो, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके सही है। करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। फोर्थ इज इनकरेक्ट, और एक सेकेंड, थर्ड भी इनकरेक्ट है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कैसे आया? ये बताओ आप मुझे। हमने ए प्लस बी का या ए प्लस 2 का होल स्क्वायर किया, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 थोड़ा ही होगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये गलत क्यों है, जरा चेक करके देखो। ए की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, ये आप ये कहना चाह रही हो कि सर ये 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आई है 3, लेकिन एक्चुअल में है कितनी है? 1 प्लस 2 कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9, लेकिन आप तो 3 बता रही हो इसमें, ठीक है ना।
तो जब भी होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस बेटा, करेक्ट। चलो चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू अगर 0 है, फर्स्ट पार्ट, सो एफ 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2, सो एफ 2, 2 का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रखना, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, तो जहां भी एक्स है उसको रिप्लेस कर देना है एक्स प्लस 2 से, सो एक्स की जगह लिखना है एक्स प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इस तरह से लिख लो अगर कंफ्यूजन है तो, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट F2, सो F, अब उसमें पुट करना है F2, F2 की वैल्यू हमने पहले सोल्व कर ली, ये रहा कितना है 4, सही है। अब 4 पुट करो तो 4 का कितना हो जाएगा, करो जल्दी से नोटिस को। अच्छा, अब जो भी हमने अभी तक ये फंक्शंस पढ़े थे, इसमें केवल 2 ही वेरिएबल लिए हमने कि y डिपेंड कर रहा है x पर, या f इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी दो फिजिकल क्वांटिटीज या दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, एक तो मास और एक वेलोसिटी। तो अगर इन दोनों को बदलेंगे या इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पर हमने एक ही वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी पढ़ी है कि कोई एक वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर भी डिपेंड कर सकते हैं। जैसे हमें ये दिया गया कि y जो है वो x और y का फंक्शन है, और इस तरह से है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, इस तरह से भी हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर सकता है। जैसे कोई भी F इक्वल टू एम में पढ़ा ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सीलरेशन पर। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम में पढ़ा होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो भी दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पर। और बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 9th क्लास में, mgh। तो तीन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h क्या होती है, हाइट। तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है, जो भी उनके बीच में रिलेशन आता है उसी को बोलते हैं फिजिक्स का कोई फॉर्मूला बन गया अपना, ठीक है जी। वही हमें करना होता है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है ना। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी लेते हैं इसमें, सो इसमें कहा कि m इक्वल टू 1 kg मास और वेलोसिटी इक्वल टू सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी बताओ, सो काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों का फंक्शन है, और फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। सो मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, तो इनपुट कौन कौन सी क्वांटिटी होगी, मास और वेलोसिटी, और आउटपुट क्या हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी। बस इस तरह से होते हैं रिलेशंस दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। सो हाफ इंटू 1 इंटू वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, सो हाफ इंटू 4, और ये हो गई 2। ऐसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। वेरी गुड, ठीक है। यहां तक फंक्शंस में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है बेटा। तो फंक्शंस क्या हुआ बताओ, फंक्शन क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, मतलब या दो से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया। तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो किसी पर्टिकुलर रूल के थ्रू डिफाइन करते हैं, वो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 3, कोई भी हो सकता है, वेल डिफाइंड रूल हमने बना दिया, ठीक है ना। मतलब जो एक वेरिएबल है उसको बदलेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा उस रूल के थ्रू, जो भी रूल है। जैसे यहाँ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल। तो एक रूल के थ्रू डिफाइंड है इनके बीच में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को हमने क्या कहा, फंक्शन। तो एक को बदलेंगे तो दूसरा बदलेगा। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x, दैट मींस अगर x को बदलेंगे y बदलेगा। अगर ये कहे z इज ए फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब क्या हुआ, y को बदलेंगे तो z बदलेगा, मतलब जो z है वो y पर डिपेंड कर रहा है किसी भी फॉर्म में।
जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, जेड इक्वल टू वाई क्यूब, जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो जो रिलेशन हम पढ़ते हैं इन्हीं को बोलते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या है फंक्शन, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर क्या कर रहा है डिपेंड। ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो क्लियर हो गया फंक्शन। अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे और उससे पहले पढ़ेंगे एंगल क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने 10th में पढ़े अभी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोटेक, कोसेक, कोट और सेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।